नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, राम नाम एक रहस्यमय नाम है, लेकिन इससे भी करोड़ों गुना रहस्यमय नाम है सीताराम मंत्र। और हनुमान जी ने ही सबसे पहले सीताराम मंत्र गाया था। उसके बाद ही ये पृथ्वी पर फेमस हुआ। हनुमान जी और सीताराम जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सीताराम नाम के मंत्र का जाप। सीताराम मंत्र मिलना बहुत मुश्किल है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिन पर हनुमान जी और राम जी की कृपा रहती है उसी को ये मंत्र मिलता है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कलयुग में बहुत आसानी से सीताराम मंत्र जीवों और मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। सीताराम मंत्र बहुत अच्छा डॉक्टर है। हम लोग भवलोक से पीड़ित हैं और यदि हम सीताराम मंत्र की शरण में जाएंगे तो हम लोग भवलोक से बाहर आ सकते हैं। सीताराम शब्द बहुत शक्तिशाली है। यदि आपको डिप्रेशन या तनाव या कोई रोग की समस्या है तो आप सीताराम मंत्र का जाप अवश्य करें। सीताराम मंत्र जपने से सारी मानसिक बीमारी दूर हो जाती है। यह मन को पवित्र कर देता है। सीताराम मंत्र को जपने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाली से जी सकता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मंत्र भी सीताराम मंत्र ही है। अगर आप रोजाना सीताराम मंत्र का जाप करेंगे तो आपके साथ सदैव राम जी और हनुमान जी होंगे। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस कलयुग में हर इंसान नकली और राक्षस है और जिसने भी इंसान पर भरोसा किया वो सदैव दुखी ही रहे हैं। और जिसने भी सीताराम मंत्र की शरण ली है, उसका जाप किया है, उसे सदैव सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। जब तक आप सीताराम को जपोगे ये मंत्र आपको कभी धोखा नहीं देगा। जन्म मृत्यु से पार होना असंभव है, पर जिसने सीताराम मंत्र जपा वो हंसते हंसते संसार से पार हो गई। माया और विकारों से दुनिया डरती है, पर ये माया और विकार सीताराम मंत्र से बहुत डरते हैं। सीताराम मंत्र बहुत ही बेरहमी से माया और विकारों को मार देता है। अगर आप सीताराम मंत्र जपोगे तो आप एक आनंद से भरी जिंदगी जिएंगे। सीताराम मंत्र का जाप मूर्ख को भी बुद्धिमान बना सकता है। जो भी व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझते हैं वे सीताराम मंत्र का जप करें। इससे बुद्धिमत्ता का विकास होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप सीताराम मंत्र बोलना शुरू कर दें। इससे घर में पति पत्नी के झगड़े, माँ बाप व बच्चों के झगड़े, सास बहू की कहा सुनी सब खत्म हो जाती है। सीताराम जपने वालों पर कोई भी ग्रह, शनि, राहु, केतु और यमराज अपना अधिकार नहीं जमा सकते। सीताराम मंत्र जपने से शनि और राहु भी दूर भाग जाते हैं। यह एक कवच की तरह हमारी रक्षा करता है। सीताराम जपने से स्वयं सीताराम विमान लेकर आते हैं और अपने साथ मोक्ष धाम ले जाते हैं। पीछे पीछे आपकी 21 पीढ़ियां भी धाम आ जाते हैं। जो भी व्यक्ति राम भक्त है, हनुमान भक्त है, वो कम से कम एक माला तो प्रतिदिन सीताराम का जाप अवश्य करें। दोस्तों, सीताराम में स्वयं राम नाम आ जाता है, तो सीताराम जपने पर प्रभु श्री राम स्वयं जातक के पास किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। अगर कोई साधक रोज सीताराम को जपता है तो राम जी उसके कर्म बंधन को तोड़ देते हैं। सीताराम जपने वालों पर राम जी अपना सानिध्य प्रकट करते हैं। सीताराम जपने वालों पर राम जी अपना सानिध्य प्रकट करते हैं। सीताराम जपने वाला सदैव प्रभु श्री राम जी के दैवीय संरक्षण में रहता है। अगर आप अपने जीवन में 50 लाख बार सीताराम को जप लेते हो तो आपके जीवन के सारथी स्वयं श्री राम जी बन जाते हैं। दोस्तों, सीताराम मंत्र में सीता नाम भी आ रहा है। सीताराम जपने वालों के घर स्वयं सीता माता और श्री राम पधारते हैं। माना जाता है कि जिस घर में सीताराम मंत्र बोला जाता है उस घर में सीताराम
और हनुमान जी का वास होता है। सीताराम जपने से स्वयं सीता माता साधक को पवित्र करने लगती है। कई महान संतों ने कहा है कि जब भी आप सीताराम मंत्र बोलते हो तब स्वयं सीताराम अदृश्य रूप में आपके सामने बैठे हुए होते हैं। सीताराम में तीसरे देवता आते हैं बलराम जी। बलराम जी लक्ष्मण के रूप में देवी सीता और भगवान श्री राम के साथ साधक के पास आते हैं। जब भी हम नाम जप करते हैं तो नाम जप को असली गुरुओं तक मिलाने में बलराम जी का ही हाथ होता है। जैसे श्री राम जी का नाम राम है, वैसे ही द्वापर युग में लक्ष्मण जी भी राम नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बलराम जी साधक के पास आकर उसे गुरु शक्ति प्रदान करते हैं। साधक का अहंकार तोड़ना, उसके हृदय को सरस बनाना, ये काम बलराम जी ही करते हैं। तो सीताराम मंत्र से हम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सीताराम मंत्र जरूर जपिए। सीताराम में चौथी देवी का जो वास होता है वो है भक्ति देवी। सीताराम जपने वाले साधक के पास स्वयं भक्ति देवी प्रकट हो जाती है और साधक के अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। साधक के अंतःकरण को साफ करना, उसे निर्मल बनाना, मन साफ करना, प्रेम भक्ति जगाना आदि सब काम भक्ति देवी ही करती है। भक्ति देवी ही साधक को भगवान के योग्य बनाती है। जब तक भक्ति देवी आपके साथ है, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आप सीताराम मंत्र जरूर जपिए। पांचवा रूप जो सीताराम में विराजमान है वो है योग माया। सीताराम जपने से योग माया साधक के पास आ जाती है और साधक के पास आने पर योग माया महामाया का विनाश कर देती है, क्योंकि हम सब महामाया में ही फंसे हुए हैं। महामाया के हर वार को निष्फल करती है योग माया। योग माया प्रभु की वैष्णवी शक्ति होती है। साधक इसी देवी की संरक्षण में रहता है। साधक को कपड़े, आहार और धन देना सब योग माया ही करती है। वास्तव में भगवान श्री हरि ही ये सब कराते हैं। योग माया महामाया से करोड़ों गुना शक्तिशाली है, इसलिए महामाया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीताराम में छठी जो शक्ति विराजमान है वो है हनुमान जी। दोस्तों, सीताराम मंत्र को पहली बार हनुमान जी ने ही बोला था। कहा जाता है कि जो कोई भी नित्य सीताराम को जपता है उसके बॉडीगार्ड स्वयं हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी सदैव साधक के आसपास रहते हैं और उसके घर में निवास करते हैं। इसलिए कोई भी बुरी शक्ति सीताराम जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हनुमान जी स्वयं गदा पकड़कर भक्त के पास ही रहते हैं। सच्चे सीताराम जातक को सबसे पहले हनुमान जी के ही दर्शन प्राप्त होते हैं। सातवीं शक्ति सीताराम में विराजमान है शिव जी। दोस्तों, सीताराम जपने से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। शिव जी स्वयं राम नाम का जाप करते हैं। रामचरितमानस के अनुसार शिव जी सीताराम जातक के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। जिसके पीछे स्वयं महाकाल खड़े हों, क्या उसका कोई कुछ कर सकता है? शिव जी अपने भक्त के सर्वत्र साथ रहते हैं, इसलिए सीताराम मंत्र जपने से शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी सीताराम मंत्र बोलने की शक्ति, जिसमें एक साथ इतने सारे देवी देवता मिलकर हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन का उद्धार करके हमें सुख और आनंद प्रदान करते हैं। यदि आप सीताराम मंत्र की शक्ति को समझ गए हैं तो इस जानकारी को बाकी लोगों तक भी शेयर करें और सीताराम का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य का भागीदार बने। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।